नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 इसके अलावा 19 दिसंबर को पेपर है, उन साथियों के लिए करेंट अफेयर्स के टॉप 105 यानी पूरे 105 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि इसी वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि पेपर में यही आ रहा है साथियों। देखिए, अभी तक जो पेपर हुआ है उसके अनुसार जहां से क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है, बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों, जो करेंट कर लेगा वो इस बार सिलेक्शन ले जाएगा। देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है, अगर आपने अपना सीटी वगैरह चेक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और अगर किसी का नहीं भी दिख रहा है तो परेशान मत होइएगा, 17 तारीख तक का सीटी इंटीमेशन आ चुका है, आपका भी आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिनका नहीं भी आया है वो भी बताना। तो चलिए अपने इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पूरे 105 करेंट अफेयर्स के शानदार क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। याद रखिएगा तीसरा। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है सरली। देखिए, सरली बोचवे को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव चुना गया है, वह किस देश की हैं। आपको बताना है कि सरली बोचवे जिनको राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव चुना गया है, ये किस देश की हैं। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाना की। याद रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। तो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन अभी बिहार में किया गया था। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिहार में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है भाई इस क्वेश्चन के लिए। अम्मान में हाल ही में खेले गए 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता कौन है। यहाँ पर अनीस पढ़ना, मनीष नहीं, अनीस है ना, गलती से मनीष टाइप हो गया है, मनीषा। देखो, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अम्मान में हाल ही में 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो अनीस भानावाला जी ने। अनीस भानावाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, अनीस भानावाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से अभी दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ दिख सके। संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो साथियों, इंद्र युद्ध अभ्यास जो है ना, ये भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक। और याद रखना, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ये भी आपको याद रखना है कि कितनावा संस्करण था। तो ये अभी 2025 वाला 14वां संस्करण था, याद रखना। और ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर। ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की है। तो साथियों, निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने। याद रखना, इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जय भट्टाचार्य जी को। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कल रात में मैंने एक स्मार्ट स्टडी 2.0 में, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, वहां पर जो है ना पूरे 235 करेंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक का क्लास डाल दिए हैं। एक ही वीडियो में 235 क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, वहां पर लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स भी डाल दिया है जिसमें 351 क्वेश्चन है। और वो
वो चैनल जो है ना स्पेशली करंट अफेयर्स का ही है, तो आप लोग जाकर वहाँ से क्लासेस जरूर देख लेना। और हाँ, यहाँ पर जो टॉप 666 वाली करंट अफेयर्स की क्लास मैंने डाली थी इसी चैनल में, उसका PDF मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। तो टेलीग्राम का लिंक, मैंने नया चैनल बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम वाला, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, पार्ट वाइज मैंने डाल दिया है, ठीक है। देखो, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वे कौन है भाई? तो करेक्ट आएगा जय भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सिंधबाद निम्न में से किस देश की पनडुब्बी है, ठीक है, जिसके डूबने के या डूबने से संबंधित समाचार हाल ही में चर्चा में थी? तो ये सिंधबाद साथियों पनडुब्बी है जो डूब गई थी, आपने सुना होगा। ये किस देश की है? तो मिस्र की है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, मिस्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा बताइए भारत सरकार ने किस देश के लिए शुरू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार के लिए। म्यांमार में आए बाढ़ से बचाव के लिए जो है ना, भूकंप से बचाव के लिए, माफ करना, इस अभियान को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा, म्यांमार। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 1734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को गैर वनीय उपयोग के लिए हस्तांतरण किया गया है। इस दौरान वन भूमि का हस्तांतरण किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है? बताइए, सबसे अधिक वन भूमि किस राज्य में है? अभी नया आंकड़ा है ये, पिछले 10 वर्षों में 1734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को जो है ना गैर वनीय उपयोग के लिए हस्तांतरित किया गया है, और इस दौरान वन भूमि का हस्तांतरण किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है? तो भाई याद रखना, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF, है ना, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, मुंबई में। वित्तीय कार्रवाई बल की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? याद रखना, मुंबई में। आगे देखिए, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं भाई? बताइएगा, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखो, इनमें से तो अजय सेठ आपका आंसर हो जाता, लेकिन अजय सेठ जो है ना अभी वित्त सचिव नहीं है। अजय सेठ जो है ना अभी देखिए, ये पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं। बात करें अभी नए वित्त सचिव की, तो ये चेंज हो गए हैं, याद रखना, अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव अभी भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और अजय सेठ अभी कौन है? तो भाई पूछ चुका है रेलवे अजय सेठ के बारे में अभी इसी एग्जाम में, इससे पिछले शिफ्टों में, तो याद रखना, अजय सेठ जो है ना अभी वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता है? याद रखिएगा, सुनील कुमार ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, सुनील कुमार। भारतीय जिम्नास्ट कौन है जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता? भाई याद रखना, प्रणति नायक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्तमान में भारत की GDP कितनी है? तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा $4.3 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी कॉन्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का 10वां अध्यक्ष चुना गया है, वह किस देश की है? तो याद रखना, क्रिस्टी कॉन्ट्री जो है ना, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है ना अभी अध्यक्ष चुनी गई हैं, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा साथियों, इंग्लैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड को हराकर। चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ला को अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया है। निम्न में से कौन सा उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों ही। याद रखना, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो दिखेंगे, ये तीनों उपन्यास के लेखक विनोद कुमार शुक्ला हैं, जिनको अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में संपन्न नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई वरुण के संदर्भ में कौन सा कथन, इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूं ना अभी, ये कथन वाले। बिल्कुल ध्यान से देखो, हाल ही में संपन्न नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक में लिखा है यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। बिल्कुल। यह अरब सागर में अभी आयोजित किया गया था 2025 में, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया था? यार 5 क्वेश्चन मायने रखता है करंट अफेयर्स का, अगर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का पूछे तो, और हर शिफ्ट में केवल 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का कराया है। मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का मैराथन करा रखा है दोनों चैनल पर, देख लेना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहाँ खेला गया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ना, हाल ही में दिल्ली में खेला गया था साथियों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ खेला गया? तो याद रखिएगा बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सरकार ने हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन में क्या शामिल है बताइए? गोकुल मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। एक में है दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल। बच्चों के कुपोषण को दूर करना, नहीं। गोहत्या को रोकना, नहीं। केवल एक करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल एक। दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देना, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो है ना उद्देश्य है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की विजेता अभी झारखंड बनी है, याद रखना। झारखंड राज्य ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा झारखंड। और पुरुषों वाला किसने जीता है? तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेक्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। फ्रीडमैन किस देश के हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेक्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। फ्रीडमैन जो है ना, ये किस देश के हैं? तो अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अमेरिका। कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिए इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे भाई न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना, क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जो कि अभी रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेले गए महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक में लिखा है यह खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता, बिल्कुल सही है। 2 में लिखा है अमेला कैप ने 18 विकेट लिए और उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया, बिल्कुल ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर में भारत के साथ शामिल हुआ कौन सा देश? तो खंजर युद्ध अभ्यास जो है ना, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है और अभी 2025 में ये 12वां संस्करण था। ये संस्करण भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा किर्गिस्तान करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय टीम फाइनल में किसे पराजित करके विजेता बना है? तो करेक्ट आएगा ईरान को हराकर, है ना। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इंग्लैंड को हराकर अभी खिताब जीता है, यानी महिला और पुरुष दोनों ही भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, विश्वनाथन आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा मार्क कार्नी को। याद रखना मार्क कार्नी जो है ना, ये कनाडा के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो याद रखिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय या पहली भारतीय कौन है? तो डॉक्टर याद रखना डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्विस संगठन यानी AQAir द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश
बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 4 यानी टॉप 4 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो सबसे आगे चाड है, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर कांगो और फिर भारत का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? क्या क्वेश्चन है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? करेक्ट आएगा मॉरिशस ने। मॉरिशस करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे? बताना। अभी मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, किस प्रायोजन से? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई देखिए, एक में लिखा है यह देश का 58वां टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल मैंने हजारों बार पढ़ा है आपको। 2 में लिखा है यह पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इसका उद्घाटन किसने किया? तो भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे बनतारा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इससे पहले वाला, ये वाला, अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया ना, इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चंस पूछ चुका है रेलवे, या ज़्यादा ही होगा यार उससे, ठीक है। देखो ध्यान से, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे बनतारा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई याद रखना, 1 में लिखा है यह वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, बिल्कुल। 2 में है बनतारा केंद्र की स्थापना रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है, बिल्कुल। इसके संचालक अनंत अंबानी जी हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आएगा। चलिए, नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन हाल ही में संपन्न हुआ, यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन हाल ही में संपन्न हुआ, यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा अमेरिका के द्वारा। याद रखना, ये सी ड्रैगन जो युद्ध अभ्यास है ना, ये अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाता है। साथियों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया है ना? देखिए, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, तब जाके ये क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक चीज़ का आपको पता है, हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी करवा रहे हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है रेलवे। तो यार मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, तो लाइक करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी लोग प्लीज़ लाइक कर देना क्लास को और शेयर करना दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यह सम्मेलन किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यह सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ग्लोबल साउथ देशों से। याद रखना, ग्लोबल साउथ देशों से। नेक्स्ट है, कैरेबियन सागर स्थित किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया? बताइए, कैरेबियन सागर में स्थित इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी नरेंद्र मोदी जी को जो है ना मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना, बारबाडोस ने। बारबाडोस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरी पेला श्री कृष्णा को विजिटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है, उन्हें किस श्रेणी में यह पुरस्कार मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिएगा। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरी पेला श्री कृष्णा को विजिटर पुरस्कार से सम्मानित किया है, उन्हें किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है? देखिए करेक्ट आएगा नवाचार के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा नवाचार। नेक्स्ट है, युकी भांवरी और एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने 2025 दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है। आपको बताना है एलेक्सी पोपिरिन किस देश के हैं? तो एलेक्सी पोपिरिन की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य बलों का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय सैन्य बलों का जो संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास है ना डेजर्ट हंट,
हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखो करेक्ट आंसर होगा जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन अथवा देश के सैन्य सहायता पर हाल ही में विराम लगा दिया है? बताइएगा, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन अथवा देश के सैन्य सहायता पर विराम लगा दिया था? करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, यूक्रेन। नेक्स्ट है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगीर में, ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? बताइए। अभी जो 97वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था जिसमें एक मूवी थी अनोरा, जिसने 5 ऑस्कर जीता था, याद रखना। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो याद रखना एड्रियन ब्रोडी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एड्रियन ब्रोडी। अगला, वर्तमान यानी मार्च 2025 में, मार्च 2025 तक भारत में कितनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो मार्च 2025 तक जो है ना, भारत में कितनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है? याद रखिएगा 26। आगे देखिए, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की जरूरत है? तो देखिए करेक्ट आएगा 7.8% की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 7.8%। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA यानी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 को जीता है? याद रखना साथियों, मालदीव को हराकर। मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो मालदीव को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लू टाइग्रेस के नाम से मशहूर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम पिंक लेडीज कप प्रतियोगिता 2025 में तीसरे स्थान पर रही थी। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? याद रखिए, यह प्रतियोगिता साथियों यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजा में खेला गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शारजा में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता उत्तम मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस भाषा की फिल्मों में सर्वाधिक अभिनय किया था? तो उत्तम मोहंती की बात करें तो ओडिया भाषा के फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका ने चीन के निम्न में से किस दवा पर लगने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया है? भाई बताइएगा, अमेरिका ने इनमें से चीन का कौन सा दवा है जिस पर लगने वाला जो शुल्क था उसको दोगुना कर दिया है? याद रखना, पेंटेनाइल दवा पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फेंटेनाइल याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी सितंबर दिसंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का दूसरा अग्रिम अनुमान क्या है? तो देखो करेक्ट आएगा साथियों 6.2%, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो है ना, हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आएगा पुडुचेरी ने, है ना, पुडुचेरी ने भाई, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसने जो है ना अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अगला है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 के लिए नामित किया गया है, वह कौन है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ना, ये वन्य जीव विज्ञानी है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्नूकर 2025 का खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने अमीर सरकोस को हराकर जीता है। अमीर सरकोस किस देश के हैं? भाई क्या क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखिएगा। अभी एशियाई स्नूकर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। पहला बात तो यही याद रखना है, किसको हराकर जीता है? तो अमीर सरकोस को हराकर जीता है। आपको बताना है अमीर सरकोस जो है ये भाई कहाँ के हैं? तो देखो करेक्ट आएगा ईरान के, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में सोल
है ना, सोल लीडरशिप सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे भूटान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है दासो सेरिंग, याद रखना, दासो सेरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? करेक्ट है साथियों, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हाल ही में पुणे में आयोजित की गई थी। इस बैठक में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हिस्सा लिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, सऊदी अरब के रियाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, रियाद, सऊदी अरब। हाल ही में चर्चा में रहा जेड मोड़, है ना, जेड मोड़ सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ए में लिखा है यह सुरंग 8.4 किलोमीटर लंबी है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 में लिखा है यह सुरंग जम्मू और कश्मीर में गगनगेर और सोनमर्ग के बीच में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल 2। और याद रखना, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में बोड़ा त्योहार मनाया गया था। इस त्योहार में निम्न में से किस जनजाति या समुदाय द्वारा किया जाता है? तो हट्टी समुदाय के लोग इसको करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं। देखिए पुनास सांगचू 2, देखिए पुनास सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना यानी PHEP2 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में लिखा है यह श्रीलंका में स्थित एक ग्रीनफील्ड जल विद्युत परियोजना है, गलत है। 2 में लिखा है यह परियोजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, ये केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा के संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में लिखा है भारत की तटरेखा लगभग 50% तक बढ़ गई है, बिल्कुल। 2 में लिखा है गुजरात में सबसे अधिक विस्तार दर्ज किया गया है, बिल्कुल यार, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में सुफलम स्टार्टअप, देखिए सुफलम यानी स्टार्टअप फोरम ऑफ देखिए एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया था। यह संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए यह संस्थान जो है ना कुंडली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुंडली में। अगला क्वेश्चन है 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसे चुना गया है? तो साथियों 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का जो मेजबान है ये भाई ब्राज़ील को चुना गया है, याद रखना। अभी 2027 में जो 10वां फीफा महिला विश्व कप खेला जाएगा ना, वो ब्राज़ील में खेला जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किए गए भारतीय कंपनी कौन सी है? तो भाई इसमें देखो, एक तो टाटा सन्स को शामिल किया गया है और भारतीय एंटरप्राइजेज को शामिल किया गया है। इसमें जो है ना अडानी एंटरप्राइजेज शामिल नहीं है, तो छोटा कर देते हैं, शायद एक और ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों, यानी टाटा सन्स और भारतीय एंटरप्राइजेज को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? याद रखिए करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। और ये कब आयोजित किया गया था? तो 21 और 22 अप्रैल को, याद रखना, 21 और 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था नामसाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के परिचालन का विधिवत शुभारंभ किया। यह टर्मिनल कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के परिचालन का विधिवत शुभारंभ किया। यह टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो भाई DRDO ने हाल ही में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? याद रखिए हाइपरसोनिक मिसाइलों में,
यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जा रहे विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान भारत सरकार ने देश में किसके उन्मूलन का अभियान शुरू किया था? तो करेक्ट आएगा खसरा रुबेला उन्मूलन का अभियान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए थे। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दव्वा एस ग्राम पंचायत को। और ये जो दव्वा एस ग्राम पंचायत है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित गोंदिया जिले में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। इस समझौते पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? अभी पुलवामा पहलगाम हमले के बाद ये घटना घटी थी, ये पाकिस्तान ने ऐसा बोला था कि इसको समाप्त कर देंगे। आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। करेक्ट आएगा इंदिरा गांधी जी ने। आगे देखिए, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन होंगी? याद रखिएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए जाने की घोषणा की है। ये चीते राज्य के जंगलों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चीते किस देश से लाए जाएंगे? याद रखिएगा बोत्सवाना से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने किस स्थान पर एरोबेटिक एयर शो प्रदर्शन किया था? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना पटना में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा पटना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए करेक्ट है आवर पावर आवर प्लैनेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, आवर पावर आवर प्लैनेट है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दुनिया के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक लॉरियस विश्व खेल 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ए में लिखा है आर्मांड डुप्लांटिस ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए, बिल्कुल सही है। बी में सिमोन वाइल्स सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई, सिमोन वाइल्स नहीं, हाँ ये भी सही है यार। राफेल नडाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, नहीं ये गलत है। तो ए और बी ये दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है ना हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि अर्जुन बाबूटा निम्न में से किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता है? तो याद रखना अर्जुन बाबूटा का संबंध जो है ना निशानेबाजी से है, शूटिंग से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक जो है ना ये ब्राजील में आयोजित की गई साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ब्राजील में। चलिए अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब कितनी है? 14 है। ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो रामचरितमानस शामिल है, ऋग्वेद शामिल है, मैत्रेय व्याकरण शामिल है, यजुर्वेद इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 ऑटोमोबाइल उत्पादक देश कौन से हैं? तो देखो करेक्ट आएगा चीन, अमेरिका और जापान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। हॉकी पंजाब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता बना है। पंजाब ने फाइनल में किस टीम को पराजित किया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश को। आगे देखिए 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश ने भाई। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र में 3री इकाई की आधारशिला रखी है। यह संयंत्र किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए।
ये दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हरियाणा में स्थित है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जो है ना क्या किया भाई, तो याद रखना तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गठित कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुरियन जोसेफ समिति जो है ना, इसका संबंध साथियों केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता गोवा है। इसने जमशेदपुर एफसी को हराकर यह खिताब जीता है, याद रखना। रिजर्व बैंक के आंकड़ों, एक सेकंड, इंडियन सुपर लीग पूछा है ना साथियों, ध्यान से देखिएगा। साथियों माफी चाहते हैं, यहाँ पर गोवा नहीं होगा, बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया, ये मोहन बगान ने जीता है। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? तो मोहन बगान, मुझे भी डाउट था। चलिए आगे देखिए, रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 अप्रैल 2025 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना है? बताइए, रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार 4 अप्रैल 2025 तक है ना, देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना ये लगभग कितना है? तो 574 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत ने निम्न में से किन या किस देशों को दिए जा रहे ट्रांसशिपमेंट सुविधा को हाल ही में वापस लेने का फैसला किया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा, बांग्लादेश को दिए जा रहे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बानो मुश्ताक के हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पर विचार के लिए चयनित पुस्तकों की सूची में रखा गया है। यह पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में है? तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में भाई। आगे देखिए, बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट है साथियों, नेपाल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नेपाल। नेक्स्ट है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा कहां पर? बताइए, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद जो है ना अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर खोलेगा? करेक्ट आएगा दुबई में, याद रखना दुबई करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राना को किस देश से भारत लाया गया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा अमेरिका से भारत लाया गया, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय ने मानद डिग्री ऑनोरिस, देखिए ऑनोरिस कोसा प्रदान की है। यह विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? याद रखिए स्लोवाकिया में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी यानी की ऑफ ऑनर प्रदान किया है? करेक्ट होगा साथियों पुर्तगाल ने, यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव कौन बने हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी जो है इसके नए महासचिव अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी मरियम अलेक्जेंडर बेबी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरियम अलेक्जेंडर बेबी करेक्ट आंसर है। 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा योजना के तहत है ना, या मुद्रा योजना ने हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना के तहत अब तक कितनी राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है? करेक्ट आएगा 32 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रेत कलाकार कौन है जिन्हें हाल ही में फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर, ठीक है, पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा सुदर्शन पटनायक जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अंटार्कटिका में संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? करेक्ट आएगा चिली के साथ, याद रखना चिली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है उत्तरी अमेरिकी देश चिली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस देश ने, या देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्न में से किस देश ने अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? करेक्ट आएगा साथियों श्रीलंका ने, याद रखना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में थाईलैंड की यात्रा पर गए थे? तो देखो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो भाई थाईलैंड में ही आयोजित हुआ था ना अभी। चलिए तो साथियों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और केवल यही देखने से काम नहीं चलेगा, जो क्लासेस मैंने करवाया है ना इससे पहले एक्सपेक्टेड वाले ऐसे
करेंट साइंस के मिक्स क्वेश्चन वाले करेंट के, वो देखना ही है आपको, जाकर देख लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथियों आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाना, वहाँ केवल करेंट ही मिलेंगे आपको। कल भी मैंने मैराथन क्लास एक कराया है जिसमें 235 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।